स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। आईपीएल 2026 का शेड्यूल ऑफिशियली रिलीज हो गया है। खैर एकदम सही नहीं, हमें जो मिला है वह पूरा शेड्यूल नहीं है, बल्कि पहले 20 मैचों की एक उलझी हुई, कंफ्यूजिंग और अधूरी लिस्ट है। और इस लिस्ट ने पहले ही पूरे टूर्नामेंट को पूरी तरह से अस्तव्यस्त कर दिया है। बीसीसीआई को राज्य विधानसभा चुनावों की वजह से ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। इससे एक भयानक लॉजिस्टिक या मैनेजरियल संकट पैदा हो गया है, जिसने कुछ टीमों को गोल्डन टिकट, मौका का एक टुकड़ा दिया है और दूसरों के लिए पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे जाने का एकतरफा सफर पक्का कर दिया है। और यह सब टूर्नामेंट में एक भी बॉल खेले जाने से पहले हुआ है। यह सिर्फ मैचों का शेड्यूल नहीं है, कुछ टीमों के लिए यह निश्चित तबाही की पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट है। हम इस बिखरे हुए शेड्यूल से होने वाले बड़े फायदों और बहुत ज्यादा नुकसानों पर डिटेल में बात करेंगे। हम उन टीमों की पहचान करेंगे जो अपना टूर्नामेंट कैंपेन आसान रास्ते से शुरू कर रही हैं, और उन टीमों को भी हाईलाइट करेंगे जिन्हें पहले मैच से ही बहुत मुश्किल और कठिन रास्ता अपनाना होगा। आखिर हुआ क्या है? बीसीसीआई ने अभी टाटा आईपीएल 2026 के पहले फेज का शेड्यूल ही बताया है, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा, यानी कुल 20 मैच। दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग के इस 19वें एडिशन में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन 12 अप्रैल के बाद क्या होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। और यह सब अफरातफरी क्यों है? इसकी जड़ में आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े क्रिकेट हब समेत कम से कम 3 अहम राज्यों में चुनाव होने से सुरक्षा बलों पर काम का बोझ बढ़ रहा है और उनकी मैनपावर अलग अलग जगहों पर फैली हुई है। इसका मतलब है कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स और चेन्नई के चिपलुन जैसे स्टेडियम अब भारी एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बीसीसीआई के पास आधा अधूरा शेड्यूल जारी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाकी 84 मैचों का पूरा शेड्यूल तैयार करने के लिए उन्हें फाइनल वोटिंग की तारीखें पता चलने तक इंतजार करना होगा। टूर्नामेंट असल में 31 मई तक चलने वाला है और इसी अनिश्चितता में स्थिति बहुत दिलचस्प हो जाती है। किसी टीम के पूरे सीजन की किस्मत काफी हद तक उसके शुरुआती प्रदर्शन से तय होती है, क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में मोमेंटम ही सब कुछ होता है। जैसे कुछ शुरुआती जीत टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, वैसे ही कुछ शुरुआती हार टीम का हौसला पूरी तरह से तोड़ सकती है। और इसमें कोई गलती न करें, यह शेड्यूल बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। यह असल में पॉलिटिकल और मैनेजरियल दबाव का सीधा नतीजा है, और इसके नतीजे में टीमों को जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा वह बहुत असली और दूरगामी होगी। हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है। कुछ टीमों के लिए शेड्यूल एक छिपी हुई ब्लेसिंग है। चलिए गुजरात टाइटंस से शुरू करते हैं। 2022 के चैंपियन की शुरुआत अच्छी लग रही है। 4 अप्रैल को अहमदाबाद के बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होम मैच है। चुनावों की वजह से उनके होम गेम्स में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए उनके पास जमने, अपनी होम पिच पर प्रैक्टिस करने और घर पर एक मजबूत किला बनाने का मौका है। जबकि दूसरी टीमें दूसरी जगह जाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। फिर मुंबई इंडियंस है। 5 बार की चैंपियन टीम को हमेशा अपने वानखेड़े स्टेडियम के किले का फायदा मिला है। उनका शेड्यूल 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होम ग्राउंड पर एक हाई वोल्टेज मुकाबले से शुरू होता है। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही इतना बड़ा मैच घर पर मिलना टीम के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच एक सुरक्षित और जानी पहचानी जगह पर खेलना, जहां वे हमेशा से हावी रहे हैं, उन्हें कंपटीशन में बहुत बड़ा फायदा देता है। आखिर में लखनऊ सुपर जायंट्स LSG के बारे में बात करते हैं। गुजरात की तरह लखनऊ में उनका होम ग्राउंड भी सिलेक्शन प्रोसेस के शुरुआती स्टेज से प्रभावित नहीं होता है। उन्हें 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और फिर 12 अप्रैल को गुजरात टाइटंस की मेजबानी करनी है। ऐसी स्टेबिलिटी या आराम टीम के लिए बहुत कीमती है।
जब दूसरी टीमें जगह बदलने और ट्रैवल के एक्स्ट्रा स्ट्रेस से निपटने में बिजी हैं। एलएसजी अपने क्रिकेट पर फोकस कर सकती है, अपने होम क्राउड का सपोर्ट ले सकती है और टूर्नामेंट की शुरुआत में ही पॉइंट्स पा सकती है। इन टीमों की कहानी सिंपल है, स्टेबिलिटी, होम सपोर्ट और कम ट्रैवल की दिक्कतें। आईपीएल जैसे बहुत मुश्किल और कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट में ये चीजें टूर्नामेंट की शुरुआत में बड़ा फायदा उठाने का एक आसान तरीका है। सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं वे टीमें जो इस शेड्यूल की वजह से बहुत ज्यादा उथल-पुथल का सामना कर रही हैं, और इस चर्चा की शुरुआत में हमें राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करनी होगी। उनके लिए यह सिचुएशन एक शब्द में एक डिजास्टर है। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम उनका असली किला या होम ग्राउंड है, लेकिन उन्हें टूर्नामेंट की शुरुआत में वहां खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि बीसीसीआई ने कोई खास वजह नहीं बताई, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को अपने शुरुआती होम ग्राउंड मैच दूर गुवाहाटी में खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गुवाहाटी अब उनका असली होम ग्राउंड नहीं रहा। उनका मैन्या होम बेस से हजारों किलोमीटर दूर है। उनके लिए होम एडवांटेज पूरी तरह से खत्म हो गया है। असल में वे टूर्नामेंट की शुरुआत अवे मैचों की एक सीरीज से कर रहे हैं, और देखिए इन सो कॉल्ड होम मैचों में उनका सामना किससे होगा। 30 मार्च को उनका सामना मजबूत चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में उनके मुश्किल शेड्यूल की वजह से उन्हें मुंबई इंडियंस और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी मजबूत टीमों से लड़ना होगा। लीग की 3 सबसे मुश्किल टीमों का सामना अपने होम फैंस के सपोर्ट के बिना करना फ्रेंचाइजी और उनके नए कैप्टन रियान पराग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी हालात काफी खराब दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में ईडन गार्डन्स में मैच होस्ट करने को लेकर काफी अनिश्चितता है। उनका जारी किया गया शेड्यूल भी इस अस्थिरता को दिखाता है। वे 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक अवे मैच के साथ अपने सीजन की शुरुआत करेंगे। हालांकि उनका शेड्यूल होम ग्राउंड पर खेला जाना है, लेकिन चुनावों के पास होने से मैचों के ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। शेड्यूल में कोई भी आखिरी मिनट का बदलाव टीम के लिए ज्यादा ट्रैवल और स्टेबिलिटी की कमी का मतलब है। यह उस टीम के लिए एक बड़ा झटका है जो अपने फैंस के अटूट जोश पर डिपेंड करती है। ईडन गार्डन्स के दर्शक चेन्नई सुपर किंग्स भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना कर रही है। तमिलनाडु में भी चुनाव होने की वजह से उनके शेड्यूल पर बहुत प्रेशर है। वे अपने सीजन की शुरुआत होम ग्राउंड पर करेंगे, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वह मैच कहां होगा। गुवाहाटी में। सीजन की इस इनकंसिस्टेंट शुरुआत का मतलब हो सकता है कि उन्हें लगातार कई अवे मैच खेलने पड़ सकते हैं। जब टूर्नामेंट पूरे जोरों पर हो तो इतना लंबा अवे मैच उनकी रिदम को बिगाड़ सकता है। आखिर में बात करते हैं मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। ऊपर से देखने पर वे शानदार शुरुआत करते दिख रहे हैं। अपने इतिहास में पहली बार वे 2026 सीजन में मौजूदा चैंपियन के तौर पर एंट्री कर रहे हैं। वे पूरे टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च को अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ओपनिंग मैच से करेंगे, लेकिन चैंपियंस भी इस अफरातफरी से बचे नहीं हैं। कई हफ्तों से इस बात को लेकर बहुत अनिश्चितता थी कि क्या वे बेंगलुरु में कोई मैच खेल पाएंगे, क्योंकि स्टेडियम को अभी भी फाइनल सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार था। नए सीजन की शुरुआत से ठीक पहले ऐसी अनिश्चितता कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि आरसीबी अपने 5 होम मैच बेंगलुरु में खेलेगी, लेकिन यह कंफर्म हो गया है कि उनके तय होम मैचों में से 2 रायपुर में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसका असर वैसा ही होगा जैसा राजस्थान रॉयल्स पर पड़ रहा है। चैंपियंस को 2 जरूरी मैचों में अपने होम एडवांटेज को छोड़ना होगा।
चिन्नास्वामी स्टेडियम की भीड़ का जोश मिस करना उनके लिए एक बड़ा झटका है, खासकर ऐसी जगह पर जहां उनकी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप चमकती है, तो भले ही वे सीजन की शुरुआत अपने घर से कर रहे हों। लेकिन चैंपियंस भी इस शेड्यूलिंग की गड़बड़ी का शिकार हैं। यह बिल्कुल साफ है कि इस बिखरे हुए शेड्यूल से सभी को बराबर फायदा नहीं हुआ है। राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमें और कुछ हद तक केकेआर और सीएसके सीजन के शुरुआती दौर में काफी पीछे रह गई हैं। दूसरी ओर गुजरात और मुंबई जैसी टीमें, जिनके होम वेन्यू पर कोई शक नहीं है के पास सीजन की शुरुआत में रफ्तार बनाने का एक साफ मौका है। आपको क्या लगता है, किस टीम को सीजन की सबसे मुश्किल शुरुआत का सामना करना पड़ा है और इस आधे अधूरे शेड्यूल से किन टीमों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आईपीएल 2026 का पहला फेज हाल के दिनों में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और अनिश्चित होने वाला है। ऑफ फील्ड ड्रामा ने खेलने के माहौल को काफी इनकंसिस्टेंट बना दिया है। राजस्थान रॉयल्स बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रही है। उन्हें अपने सबसे जरूरी होम मैच अपने होम ग्राउंड से बहुत दूर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को भी जरूरी मैचों के लिए अपना किला खोने का डर है। यह अफरातफरी वाली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसने बेशक दुनिया की सबसे अच्छी T20 लीग में एक नया लेवल का ड्रामा जोड़ दिया है। जो टीमें इस शुरुआती उथल-पुथल से कामयाबी से निपट लेंगी, वे तब फायदेमंद स्थिति में होंगी जब पूरा शेड्यूल आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। एनालिसिस देखने के लिए धन्यवाद।